जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार शर्मा कार्डिनल वेरियस प्राइवेट मिलिट्री स्कूल से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है जो कंपटीशन से रिलेटेड है इसका तो क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको पढ़ना है ये आपको समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर आपको इसमें पढ़ना है डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। इस तरीके से आप ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करेंगे। सेकेंड नंबर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन पीएस रूल, वेरिएबल सेपरेबल रूल। इस रूल से आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। थर्ड नंबर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसे पढ़ना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद एक और है रिडक्सिबल डिफरेंशियल इक्वेशन, या उसे आप कह सकते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप लोग को ऑर्डर एंड डिग्री समझाते हैं, उसके बाद पीएस रूल, उसके बाद होमोजेनियस का ठीक ना कॉन्सेप्ट, फिर इसका कॉन्सेप्ट, इसके बाद ये ऑर्डर एंड डिग्री। आपको पढ़ना है ऑर्डर एंड डिग्री। जैसे यह लिख रहे हैं, देखिए आपको डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का होल टू दी पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका आपको बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो हाईएस्ट देखना है कि डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव इट इज कॉल्ड द ऑर्डर, और डिग्री देखना होगा तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर लिखा गया होगा, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशिएट इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देखिए कि हाईएस्ट इसमें डेरिवेटिव क्या है, तो हाईएस्ट 3 टाइम्स ये डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर आपका हो जाएगा ऑर्डर इज इक्वल टू 3, और हाईएस्ट ऑर्डर का ही पावर जो लिखा रहेगा उसको हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, और कंपटीशन में भी देता है। सेकंड नंबर इसी तरह से यदि दे दिया जाए, फाइंड द
find the order and degree of the differential equation dy upon dx d square y upon dx square plus sin dy by dx plus y equal to 0। क्या फाइंड करना है देख लीजिए, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर तो डिफाइन है बट डिग्री इसका डिफाइन नहीं है। और डिग्री क्यों नहीं डिफाइन है, इसके पीछे रीजन क्या है वो समझाने जा रहे हैं। पहले देख लीजिए ऑर्डर, हाईएस्ट डिफरेंशिएट को ही ऑर्डर बोलते हैं। 2 टाइम्स ये क्या है, डिफरेंशिएट है, इसलिए ऑर्डर 2 हो जाएगा। बट डिग्री डिफाइन नहीं है, क्यों, नॉट डिफाइन। अब क्यों नहीं है भाई डिफाइन, क्या रीजन है, तो यहाँ एक्सप्लेन देखिए। लिखा गया यहाँ पर साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन थीटा का एक्सपेंशन जब आप करेंगे, साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से याद आता है। इनफाइनाइट सीरीज है और ये इनफाइनाइट सीरीज आ रहा है, इसलिए इसका डिग्री फाइंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइन का जो डी वाई अपॉन एक्स लिखा गया है, जब उसका हम इस सीरीज के द्वारा एक्सटेंशन करेंगे तो यह इनफाइनाइट सीरीज देगा, इसलिए इसका हम डिग्री नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो डिग्री इसका क्या है, अनडिफाइंड है, बट ऑर्डर डिफाइंड है क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसमें समझाया गया कि डिग्री डिफाइन क्यों नहीं है। ठीक है, ये आपको समझा दिया गया। इसके बाद आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए। इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में भी देता है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री of the differential equation dy upon dx cube का whole to the power 2 plus cos dy upon dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ। ऑर्डर कितना होगा, अभी समझाया गया। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 3। ऑर्डर इसका डिफाइन है क्योंकि 3 टाइम्स यह डेरिवेटिव है, इसलिए ऑर्डर 3 हो जाएगा। बट यदि इनफाइनाइट सीरीज देगा, इसलिए डिग्री अनडिफाइंड है, डिग्री नॉट डिफाइंड। चलिए नेक्स्ट, नोट करते चलिए आप लोग। आप लोगों को इसमें बताया गया
किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं, ठीक ना। इसके बाद आप आगे पढ़िए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यदि इस फॉर्म में रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसमें हम टाइप वाइज लिख देते हैं और सभी टाइप को वर्किंग को समझाया जाएगा। टाइप नंबर फर्स्ट, dy upon dx is equal to fx upon fy, ऐसे लिखा हुआ है। सेकंड नंबर, the differential equation of the form dy upon dx is equal to fy by x। थर्ड नंबर, dy upon dx प्लस py is equal to q। अभी हम लोग जो लिखे हैं, ठीक ना, ये रूल, होमोजेनियस फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीनों फॉर्म हमने लिख दिया है। तीन टाइप के बताए जा रहे हैं। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप देखेंगे किस तरीके से किया जा रहा है। टाइप नंबर फर्स्ट जो लिखा गया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ dy upon dx is equal to fx upon fy, ऐसे लिखा हुआ है। में जो फंक्शन है वह x और y के रिस्पेक्ट में लिखा है। इस पे PS रूल अप्लाई करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल रूल में आपको सेपरेट करना है। dy के तरफ y वाले टर्म को लाएंगे और x के तरफ dx के टर्म को ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। यदि इस फॉर्म में है तभी वह ट्रांसफर हो सकता है, अन्यथा ट्रांसफर नहीं होगा। अब इस फॉर्म में है इसलिए आप ट्रांसफर करिए और सॉल्व करिए। fy को इधर लाइए तो ये हो जाएगा fy dy is equal to fx dx। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रल जब आप करेंगे तो इधर वाले का सपोज करिए कि कैपिटल fy है और इधर का भी कोई ना कोई फॉर्म में आएगा जिसका इंटीग्रेशन आप करेंगे। इसको सपोज करिए दिस विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पर एग्जांपल देखिए और सॉल्व। Solve the differential equation. Solve the differential equation dy by dx is equal to 1 plus y square divided by 1 plus x square। क्वेश्चन को नोट करिए। बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। dy upon dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square लिखा गया है। इजी सॉल्यूशन होगा। dy upon dx is equal to 1 plus y square by 1 plus x square। dy के तरफ y वाले टर्म को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 1 plus y square को इस साइड में लाइए तो dy by 1 plus y square होगा और dx को आप इस साइड में लाइए तो dx upon 1 plus x square।
अब दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन करिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। y के रिस्पेक्ट से करना है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो आप फार्मूला पढ़े हैं, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स y, और इस साइड में इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यदि और भी सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आगे भी होगा, क्योंकि आंसर यहीं तक नहीं दिया जाता कंपटीशन में, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आंसर नहीं करके छोड़ देंगे तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है। चलिए इसके आगे देखिए, इसको ट्रांसफर करिए साइड में। तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू c। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स y माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू y इक्वल टू c। tan इनवर्स टू साइड में ले लेंगे, y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इक्वल टू tan c। इसको ट्रांसफर कर लीजिए, y माइनस एक्स इक्वल टू इसे लाएंगे तो 1 प्लस एक्स वाई इंटू tan c, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया बीएस रूल से रिलेटेड। नेक्स्ट एक एक एग्जांपल से बताए जा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म में और भी कराए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन होता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस वाई। इसको सॉल्व करिए, कोई भी चीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ध्यान से देखें आप, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f y बाई x x टू दी पावर n। यदि इस फॉर्म में लिखा गया है, इसको हम होमोजेनियस फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि डिग्री सेम होना चाहिए, ठीक ना। जैसे इस पर एग्जांपल लिख रहे हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू वाई। दिस फॉर्म इज द होमोजेनियस फॉर्म, क्योंकि आप देखिए न्यूमरेटर में पावर 2 है, डिनोमिनेटर का भी पावर 2 है, क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1 मिल करके पावर 2 हो जाएगा। तो सेकेंड डिग्री का यह सॉरी होमोजेनियस फॉर्म में है, और पावर इसका क्या है, सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फॉर्म बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप इसे ट्रांसफर करके इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, dy की तरफ y वाले टर्म को नहीं ले जा सकते हैं, y x के तरफ dx को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, मिक्स हो जाएगा, इसलिए इस फॉर्म को बोला जाएगा होमोजेनियस फॉर्म। इसमें एक और फॉर्म होता है रिडक्सिबल होमोजेनियस फॉर्म, जो कि कोर्स से बाहर है और कंपटीशन में भी नहीं आता है। चलिए इस पर आप एक एग्जांपल देखिए और सॉल्व करिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन इस पर बताएंगे और फिर लीनियर फॉर्म बताएंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई।
इसी में वर्किंग रूल समझ लीजिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। यदि होमोजीनियस फॉर्म में है तो इसका वर्किंग रूल लेट y की वैल्यू ही इंटू एक्स पुट करेंगे आप। y की वैल्यू क्या लेंगे? ही इंटू एक्स। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। dy अपॉन dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। dy अपॉन dx इज इक्वल टू ही इंटू एक्स का डिफरेंशिएट 1 ही प्लस एक्स ही का डिफरेंशिएट dv बाई dx। ये वैल्यू यहाँ पर रखा जाए v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू v इंटू एक्स और नीचे आपका हो जाएगा x माइनस e इंटू एक्स। अब आप ऊपर देखिए, न्यूमरेटर में कॉमन हो गया x 1 प्लस बी, डिनोमिनेटर में कॉमन में है x 1 माइनस बी। ये और ये कैंसिल हुआ, उधर v के रिस्पेक्ट में बन गया तो v को उसी साइड में ट्रांसफर कर लीजिए। तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v माइनस v। इसे आप सॉल्यूशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इससे इधर मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस v माइनस v, इससे इधर 1 में, और माइनस v से माइनस v में मल्टीप्लाई करने पर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। ये और ये कैंसिल हुआ। अब आप ट्रांसफर कर सकते हैं, अर्थात इसके बाद ये रूल निश्चित रूप से लगना चाहिए। होमोजेनियस फॉर्म में यदि है तो लास्ट में आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये इस रूल पर ही आएगा, वेरिएबल से वेरिएबल रूल पर आएगा। इस पूरे फॉर्म को इस साइड में लाइए, 1 माइनस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू x अपॉन dx को इस साइड में लाएंगे तो dx बाई x है। अब इसका इंटीग्रल करेंगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया है। चलिए इसका इंटीग्रल देखिए, 1 बाई 1 प्लस बी अलग अलग करके करना पड़ेगा, अर्थात पार्शियल मेथड से सॉल्यूशन हो, माइनस इंटीग्रल e अपॉन 1 प्लस e स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x। इसका इंटीग्रल tan इनवर्स v, tan इनवर्स v, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स v होता है, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट ऊपर है बट यहाँ 2 नहीं है तो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि शॉर्ट में ही सॉल्यूशन हो जाए। 1/2 हमेशा याद रखना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट यदि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन यहाँ लिख भी दे रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाई fx। fx न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, और इसका डिफरेंशिएट f डैश x न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रल log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में यदि लिखा है अर्थात मल्टीप्लाई है, उसका इंटीग्रेशन log डिनोमिनेटर, तो यहाँ भी वही हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस v स्क्वायर, और इस साइड में 1 बाई एक्स का log ऑफ x होता है प्लस कांस्टेंट। v की वैल्यू जब ये सॉल्व हो जाएगा तो v की वैल्यू आप यूज कर लेंगे, v इक्वल टू क्या है y बाई x, क्योंकि y इक्वल टू आपने प्रूव किया है सॉल्व में y इक्वल टू vx, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा y बाई x, v इक्वल टू y बाई x, y बाई x रख दीजिए तो tan इनवर्स y बाई x
-1/2 log 1 plus y square by x square is equal to log x plus c, which is the required solution of the differential equation. बस यहाँ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अगले पर आइए, और अगला जो बताने जा रहे हैं वो कंपटीशन में कंफर्म आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Linear differential equation. The linear differential equation of the form. The linear differential equation of the form dy upon dx plus py is equal to q, या ऐसे भी हो सकता है यह dx upon dy plus px is equal to q। ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? वर्किंग रूल। कंपटीशन में सिर्फ इसमें आईएफपी पूछता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यदि लीनियर फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। देखिए रूल इसका क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट लिखे हैं इसका सॉल्यूशन पहले देखिए। dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। y फंक्शन का x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। अर्थात जो y की वैल्यू है x के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए dy अपॉन dx के बाद में वह डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसे बोलते हैं। IF का पूरा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF आप फाइंड करेंगे तो e के पावर में इंटीग्रल करेंगे, जो यहाँ y का कोएफिशिएंट लिखा गया होगा। यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है? p है। तो p का आप जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया होगा उसी के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ चूंकि x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट है, इसलिए e के पावर में कोएफिशिएंट ऑफ y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। इसके बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उससे आप इसके दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय दिस इन बोथ साइड, e टू द पावर इंटीग्रल p dx dy बाय dx प्लस py into e to the power integral p dx is equal to q into integral e to the power integral p dx। ठीक है, और हमेशा आप याद रखिए इस साइड में जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे IF से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इस तरह से कंपटीशन में सिर्फ यही पूछता है, मैक्सिमम सॉल्यूशन नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन आप यदि बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप जेई एडवांस का पेपर दे रहे हैं तो आपसे सॉल्यूशन उसमें मांगता है, तो सॉल्यूशन आपको करना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? डी बाई डी एक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में यह लिखा गया है y इंटू यहाँ जो रहेगा y, और जिससे आप मल्टीप्लाई किए रहेंगे वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएट के फॉर्म में यह लिखा हुआ, और इस साइड में क्या होगा? q इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल p dx। इसके बाद आप लास्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर वाले का इंटीग्रेशन, यह डिफरेंशिएट एक बार लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा y टू दी पावर इंटीग्रल p dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल q e टू दी पावर इंटीग्रल p dx
plus constant, which is the required solution of the differential equation. उसका भी वर्किंग रूल समझ लीजिए जो सेकंड पार्ट लिखे हैं। फिर इन दोनों पर एक एग्जांपल। लेकिन हमने बताया कंपटीशन में मैक्सिमम बार देखा गया है सिर्फ आई ए पूछा गया है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक ना। इस चैप्टर से मैक्सिमम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इससे रिलेटेड इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है, ऑर्डर और डिग्री पूछता है, ठीक ना। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पूछता है, एमडी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक ना। और इसके बाद इलिप्स का, और उसमें इक्वेशन लिखा रहता है, इस टाइप का पूछता है। सेकेंड पार्ट जो लिखा गया है उसका देखिए वर्किंग रूल लिखा गया है, dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q। अब यहाँ पर देखिए y के रिस्पेक्ट से यह डिफरेंशिएट है, तो यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है वेयर p एंड q विथ रिस्पेक्ट टू y और कांस्टेंट। x का जो यहाँ कोएफिशिएंट होगा यह या तो y होगा, ने y के फॉर्म में होगा, या कांस्टेंट हो सकता है। और यहाँ q है, q की वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट हो सकता है या y के फॉर्म में हो सकता है। जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होता है उसी के फॉर्म में p और q की वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्लियर? अब आप आइए फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका e टू दी पावर। ध्यान दीजिए यहाँ पर p है तो p लिख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई किसके रिस्पेक्ट से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट से यह डिफरेंशिएट है, y के रिस्पेक्ट से इसका इंटीग्रेशन होगा। वह x के रिस्पेक्ट से था इसलिए x के रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेशन किया, और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में है इसलिए हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। फिर इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। और उसी तरीके से फिर सोल्यूशन करेंगे, तो इसका भी सोल्यूशन आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बाई dy इंटू e टू दी पावर इंटीग्रल p dy प्लस px e टू दी पावर इंटीग्रल p dy इज इक्वल टू q इंटू e का पावर इंटीग्रल p dy, ठीक है। इस साइड में क्या होगा, dy x इंटू e टू दी पावर इंटीग्रल p dy इज इक्वल टू q e टू दी पावर इंटीग्रल p dy। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x e टू दी पावर इंटीग्रल p dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू e का पावर इंटीग्रल p dy प्लस, ठीक है। यह आपका वर्किंग रूल रहा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। चलिए इस पर एक एग्जांपल फटाफट करते हैं हम दोनों पर। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, या सबसे पहले निकालिए आप फाइंड द IA ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। सिर्फ हमने क्या पूछा है, आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि उस टाइप का हमने क्वेश्चन डेवलप किया है। आपसे इसमें सिर्फ पूछा गया है आइए सोल्यूशन नहीं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में किसका इंटीग्रल होगा, y का कोएफिशिएंट क्या दिया है, y का कोएफिशिएंट है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा, e टू दी पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट ऊपर दिख रहा है, बट यहाँ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 1/2 log
1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए आप, ये पावर है तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, e टू दी पावर log रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर 1/2 और किसी का भी पावर यदि 1/2 है तो वह फंक्शन रूट्स के अंदर होता है। ठीक है, अब आप देखिए e का पावर log है तो ये खासा लॉगरिथम में है, e का पावर log ऑफ x, बेस हमेशा e होता है इसका, इसलिए इसकी वैल्यू x हो जाएगा। अलजेब्रिक फॉर्म में log का बेस हमेशा e होता है, जो साइलेंट होता है, लिखा नहीं रहता है। ठीक है, और यदि नंबर दिया है log में यहाँ तो उसका बेस हमेशा 10 होता है। क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर of the differential equation dx upon dy plus x upon 1 plus y square is equal to 3। इसका आपको IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y का कोएफिशिएंट, यहाँ x का कोएफिशिएंट लेंगे क्योंकि ये dy y के रिस्पेक्ट से यह डिफरेंशिएट है, तो किसका कोएफिशिएंट लेंगे आप, x का कोएफिशिएंट लेंगे। IF इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। बताइए e का पावर कितना होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स y हो गया। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। यदि आप जानते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि IF भी पूछा जाता है। Find the IF integrating factor of the differential equation dy upon dx plus 3y is equal to 7x। IF निकालिए इसका फटाफट, मेन IF भी है, IF निकाल लिए तो सब हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। 3x वेरी गुड। e का पावर IF इज इक्वल टू e के पावर में y का कोएफिशिएंट 3 है, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल करना है, तो e का पावर 3, ये आपका IF हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू हम लोग क्लास करेंगे नेक्स्ट डे, इससे हम आगे और कुछ बताएंगे, और कंपटीशन में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप तैयार रहिए इसके आगे पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।